नमस्कार, BN24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। आज हम एक ऐसे मुद्दे से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके अंदर खूब भ्रष्टाचार हुआ। पहले हम आपको पूरा मामला बता दें। ये मामला क्या है? मामला है 30 दिसंबर 2021 को असंध तहसील के अंदर जिस प्रकार से रात भर रजिस्ट्रियों का काला बाजार चलता रहा, अवैध कॉलोनियां की रजिस्ट्री हुई, उसको लेकर ये मामला है। तो एक साथी ने RTI लगाकर जानकारी मांगी है कि असंध तहसील के अंदर जिस तरह से 30 दिसंबर को देर रात तक, जी हां, देर रात तक अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां हुई, तो उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। क्या जानकारी मांगी गई थी और क्या जानकारी मिली है? RTI एक्ट 2005 के तहत सभी को जानकारी लेने का अधिकार है और उस अधिकार के साथ भी कहीं न कहीं अधिकारियों ने गोलमोल जानकारी दी है। जी हां, गोलमोल जानकारी दी है ताकि इस घोटाले से जो अधिकारियों ने मिलके किया है उसके ऊपर पर्दा यूं ही बना रहे, धीरे धीरे समय निकलता रहे और उनका काला सच थोड़े ही टाइम के बाद वो दब जाए, किसी को कुछ पता ना चले। एक साथी है, उन्होंने इसके बारे में जानकारी क्या मांगी थी और जवाब क्या मिला, वो आप जरूर सुने और गौर करें। आखिर क्यों अधिकारी सही जानकारी देने से बच रहे हैं? यदि वो सही है तो सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे? असम तहसील के अंदर 30 दिसंबर को जो एक वीडियो शूट किया गया था, वीडियो ये था कि जो रात के अंधेरे में जो अवैध रजिस्ट्रियां हो रही थी, वो सोशल मीडिया पर उस खबर को दिखाया गया। प्रशासन हरकत में भी आया गया। असंध SDM से भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, लेकिन कार्रवाई क्या की अभी तक इसका शायद किसी को कुछ पता नहीं। शायद अंदर खाते ही जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो बिना समय गवाए हम बात करते हैं कि आखिर क्या जानकारी मांगी थी और जवाब क्या मिला। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये वो जवाब है जो RTI एक्ट 2005 के तहत जो जानकारी मांगी गई थी, तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद जवाब जो अधिकारियों ने लिखित रूप में उस शख्स को दिया है जिसने ये RTI लगाई थी। तो सवाल यह है कि असंध शहर में कौन कौन से खसरा नंबर अवैध घोषित किए हुए हैं? जी हां, सवाल महत्वपूर्ण है कि असंध शहर में कौन कौन सा खसरा नंबर है जो अवैध किया गया है। तो जानकारी सुनकर आप हैरान रह जाओगे। बिंदु नंबर 1, बारह सूचना जिला नगर योजनाकार करनाल या नगर पालिका असंध से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तहसीलदार ने जो हमें जानकारी दी या लिखित में जानकारी दी, उनको ये नहीं पता कि कौन सा खसरा नंबर अवैध है या वैध है। वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रियां धड़ल्ले से करते रहे। आंख मूंद कर उनकी कलम चलती रही और रजिस्ट्रियां का काला बाजार लगातार रात भर चलता रहा। दूसरा सवाल कि 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक असंध शहर के किन किन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां हुई, उनकी प्रति कॉपी सहित जानकारी दें। जी हां, उनकी प्रति कॉपी सहित जानकारी दें। बिंदु नंबर 2 में वसी कागजात की सत्यापित कॉपियां आप नियमानुसार किसी भी कार्य दिवस को तहसील कार्यालय असंध में आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहां पर भी जो जानकारी मांगी गई थी वो नहीं दी गई। वो सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी है उसको गोलमोल कर रहे हैं ताकि सही जानकारी बाहर न निकल के आए। जी हां, बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो जानकारी दी गई है वो सही नहीं है और जिस शख्स ने RTI लगाई थी वो प्रशासन की इस ढीली जानकारी से भी खुश नहीं है और एक बार फिर दोबारा से RTI भी लगाई जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और अब की बार RTI यहां नहीं, उच्च अधिकारियों को लगाई जाएगी ताकि उच्च अधिकारियों को भी पता चले कि असंध शहर के अंदर किस तरह से अधिकारी गोलमोल करके या मिली भगत करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बात कही थी, या भ्रष्टाचार छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। ये बात उन तक भी पहुंचनी चाहिए। आखिर वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? जी हां, हमारा मकसद ये है कि अनिल विज भी इस मामले में जल्द से जल्द एंट्री करे और जांच उच्च कमेटी से जांच करवाए। सवाल नंबर 3 है
दिसंबर माह में जिन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री हुई है उनमें प्रयोग की गई प्रॉपर्टी आईडी की प्रति कॉपी सहित जानकारी दें। यानी कि दिसंबर माह में असंध शहर के अंदर जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी आईडी, जी हाँ, प्रॉपर्टी आईडी एक बेहद महत्वपूर्ण कागजात है। यदि आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो प्रॉपर्टी आईडी के बिना ऐसा कहा जाता है कि आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। और अब, जी हाँ, अब क्या जानकारी मिली बिंदु नंबर 3 में? बिंदु नंबर 3 से संबंधित सूचना बिंदु नंबर 2 में दी गई है। ये जवाब आया है कि बिंदु नंबर 3 की सूचना बिंदु नंबर 2 में दी गई है। यानी कि जो 2 नंबर का सवाल था वो भी अधूरा था और जो 3 नंबर की सूचना मांगी गई यानी कि प्रॉपर्टी आईडी की आप प्रति कॉपियां हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। जिस शख्स ने ये आरटीआई लगाई है लेकिन उसे कोई प्रति कॉपी नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ ये एक लेटर जरूर मिला है अधिकारियों की तरफ से। तो चलिए चौथा सवाल क्या मांगा था जवाब और क्या मिला। जी, चौथा सवाल था क्या रजिस्ट्रियों के वक्त तहसीलदार एसडीएम का होना अनिवार्य है या नहीं, लिखित रूप में जानकारी दें। पंजीकृत की गई सभी दस्तावेज में तहसीलदार का एक ही फोटो फ्रेम किस तरह से उपयोग किया गया है, लिखित रूप में जानकारी दें। क्या सरकार के आदेशानुसार तहसीलदार का रजिस्ट्रियां होने के समय पर मौजूद होना अनिवार्य है या नहीं, लिखित रूप में जानकारी दें। सवाल के बदले जवाब क्या मिला वो सुनिए। बिंदु नंबर 4, द इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड द हरियाणा रजिस्ट्रेशन मैनुअल एक्ट 1967 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप वसीका पंजीकृत किए गए हैं। अब यहां एक्ट का हवाला देकर इस सवाल को भी गोलमोल कर दिया गया है। सीधा सा जवाब था क्या असंध तहसीलदार का या असंध एसडीएम का वहां पर होना मौजूद था या नहीं, ये जानकारी मांगी गई थी और क्या जवाब दे रहे हैं। सवाल नंबर 5, सरकार की हिदायतों के अनुसार रजिस्ट्रियां पंजीकृत करने का अंतिम समय कब से कब तक है, लिखित रूप में जानकारी दे। बिंदु नंबर 5 का जवाब है सरकार की हिदायतों के अनुसार कार्यालय का कार्य सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। रूप में दिया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। यानी कि जो रजिस्ट्रियां रात के करीब 12-1 बजे तक होती रही, 2 बजे तक होती रही, अवैध तरीके से जो रजिस्ट्रियां की गई हैं, रजिस्ट्रियां अवैध है या नहीं, लेकिन जो रजिस्ट्रियों का समय वो अवैध रूप से चुना गया था। कहीं ना कहीं अधिकारी इसके अंदर मिले हुए हैं और अधिकारी मिले हुए हैं तभी शायद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो जांच आती है तो अधिकारी नीचे से के जो अधिकारी होते हैं वो ही ऊपर की रिपोर्ट भेजते हैं और सब मिले हुए होंगे तो रिपोर्ट क्या जाएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल नंबर 6, विशेष रूप से 30 दिसंबर को रजिस्ट्रियां करने का अंतिम समय क्या था, लिखित में जानकारी दें। जी, विशेष रूप से मांगा गया है जो 30 दिसंबर को रजिस्ट्रियां करने का अंतिम समय क्या था। सवाल नंबर 6 का जवाब है बिंदु नंबर 6 में आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार प्रश्न का जवाब देने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए कितना बड़ा सवाल था और कितना बड़ा जवाब दिया कि एक समय ही पूछा गया था, आखिर समय क्या है, तो इसका जवाब अधिकारियों ने क्या दिया कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं। जो आरटीआई जिन्होंने लगाई है वो इससे संतुष्ट नहीं है, हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं। सवाल नंबर 7, 30 दिसंबर 2021 को पंजीकृत की गई अनअप्रूव्ड रकबा की कितने दस्तावेज पंजीकृत किए गए, प्रति कॉपी सहित जानकारी दी जाए। यह सीधे तौर पर कहें कि कितने रजिस्ट्रियां हुई हैं 30 दिसंबर को, उनकी जानकारी मांगी गई थी, वो भी प्रति कॉपी सहित। फिलहाल क्या जवाब दिया वो हम आपको बताते हैं। बिंदु नंबर 7, सभी वसी कागजात द इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड द हरियाणा रजिस्ट्रेशन मैनुअल एक्ट 1967 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप वसी का पंजीकृत किए गए हैं। वसी कागजात की सत्यापित प्रतियां आप नियमानुसार किसी भी कार्य दिवस को आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु नंबर 8 यानी कि सवाल नंबर 8, दिसंबर माह में हुई असंध शहर की अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां किस अधिकारी की देखरेख में हुई, लिखित रूप में जानकारी दें। तो सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा था और जवाब क्या मिला वो सुनकर आप एक बार फिर हैरान रह जाओगे। बिंदु नंबर 8 में द इंडिया
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड द हरियाणा रजिस्ट्रेशन मैनुअल एक्ट 1967 में किए गए प्रावधान के अनुरूप वसीका पंजीकृत किए गए हैं। वसीका पंजीकृत किए गए हैं। सिर्फ एक सवाल को छोड़कर बाकी के कोई भी सवालों के जवाब सही नहीं दिए गए हैं। तो जनाब से प्रार्थना है कि मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी को हिदायत दी जाती है, अगर कोई जानकारी अधूरी रह जाती है तो वह किसी भी कार्य दिवस में हाजिर होकर प्राप्त कर सकता है जो इस कार्यालय से संबंधित हो। तो दोस्तों ये जानकारी 2000 एक्ट अधिनियम 2005 आरटीआई के तहत मांगी गई थी असंध शहर के अंदर, जो 30 दिसंबर 2021 को जो रजिस्ट्रियां हुई थी, रात को रजिस्ट्री हुई थी। और वो रजिस्ट्रियां जिस प्रकार से ये जानकारी मिली है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि इस जानकारी देने में भी अधिकारियों ने आनाकानी बरती है, गोलमोल से जवाब दिए हैं ताकि इस मुद्दे को फिर से दबाया जा सके। जो आरटीआई जिन्होंने लगाई है वो उससे संतुष्ट नहीं है और जल्द से जल्द अब उच्च अधिकारियों के सामने आरटीआई भी लगाई जाएगी और इस मामले को लेकर फिर से इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा और मीडिया में भी इस मामले को लगातार समय समय पर उठाया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों की पर जू नहीं रेंग रही। इशारा कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं वो सब मिले हुए हैं, तभी इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और जो लोग करोड़ों रुपए का घोटाला करके अपने घर आराम से बैठे हुए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस मामले से जुड़े और भी हमारे पास कई राज हैं, वो भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें ताकि उच्च अधिकारियों को भी पता चले कि असंध शहर में किस तरह से जो अधिकारी ही हैं आपस में एक दूसरे से मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।